Hello dear students, how are you? I hope you all are very good. Today I am going to teach chapter number 6 of class 2nd. The name of this chapter is bones and muscles. देखिए bones क्या होती है, हमारी बॉडी को शेप और साइज देती है, और muscles bones के साथ लगी हुई होती है, और muscles और bones के हेल्प से ही हम किसी चीज़ का मूवमेंट कर पाते हैं। दौड़ना, चलना, उठना, बैठना, ये सब हम bones और muscles की हेल्प से कर पाते हैं। तो इसमें देखते हैं बॉडी, our body is made up of bones and muscles all covered by स्किन। तो हमारी बॉडी बोन्स और मसल से बनी होती है, पूरी बॉडी को कवर करती है, स्किन को कवर करती है बॉडी, और मतलब जो हमारी बॉडी बोन्स और मसल्स होती हैं इन दोनों को हमारी स्किन कवर करती है। ठीक है, तो बोन्स एंड मसल्स ऑलवेज वर्क टुगेदर, दे गिव शेप एंड सपोर्ट टू द बॉडी, विदाउट देम कैन नॉट स्टैंड, वॉक और प्ले। तो जो बोन्स और मसल्स होती है हमारी बॉडी को पूरी इसी की वजह से, बोन्स और मसल्स की हेल्प से ही हमारी बॉडी वॉक और रन कर पाती है। बिना इसके हम कोई भी काम नहीं कर पाएंगे, ना ही स्टैंड हो पाएंगे, ना ही चल फिर सकते हैं, ठीक है ना, खेल सकते हैं। तो इसमें देखिए स्केलेटन क्या होता है। स्केलेटन एक ढांचा होता है हमारी बॉडी का, ठीक है। इसको देखिए, ये इसमें आप यहाँ देख सकते हैं, ये स्केलेटन है, किस तरीके से है। ये सारा हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर है, ये सारा हमारी बॉडी का इस तरीके से ये स्ट्रक्चर होता है, इसको स्केलेटन बोला जाता है। इसमें देखते हैं स्केलेटन क्या होता है, एक फ्रेमवर्क होता है हमारी बॉडी का, और बोन्स स्ट्रॉन्ग और हार्ड होती हैं, और वो हमें क्या करती है, बॉडी की शेप देती हैं और प्रोटेक्ट करती हैं, हमारे जो बॉडी के अंदर जो ऑर्गन्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट करती हैं। सॉफ्ट ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करती हैं कौन, बोन्स। जैसे कि स्कल होता है, स्कल हमारा बोन्स का ही बना हुआ होता है हमारा स्कल के अंदर एक सॉफ्ट पार्ट जो कि ब्रेन होता है वो इसके अंदर रहता है, और जो रिब केज होती है वो हार्ट और लंग्स को प्रोटेक्ट करती है। रिब केज भी हमारी बोन्स की बनी हुई होती हैं। 206 बोन्स हमारी बॉडी के अंदर होती हैं। These bones together make the skeleton। सारी बोन्स मिलकर ही हमारे क्या बनाती हैं, हमारे स्केलेटन बनाती हैं। The skeleton helps us stand straight, gives support and allows movement। तो जो स्केलेटन होता है ये हमें खड़े होने में, चलने फिरने में, किसी भी तरीके का मूवमेंट करने में स्केलेटन ही हमारी हेल्प करता है। ह्यूमन स्केलेटन 200 बोन्स होती हैं, और उसके अंदर 600 मसल्स से भी ज़्यादा, 600 से ज़्यादा मसल्स होती हैं। 206 बोन्स एक ह्यूमन के अंदर होती हैं, ठीक है। इसमें देखिए जॉइंट्स क्या होता है, तो जब दो या दो से ज़्यादा बोन्स आपस में मिलती है तो वो क्या बनाते हैं, जॉइंट बनाते हैं, और जॉइंट ही की हेल्प से ही मूवमेंट पॉसिबल है। बिना जॉइंट के हमारी बॉडी ना तो स्टिफ कर पाएगी और ना ही हम झुक पाएंगे। हम कोई भी मतलब झुकने का, सीधे खड़े होने का कोई भी काम हम बिना जॉइंट्स के नहीं कर पाएंगे। जो भी मूवमेंट होता है किसी चीज़ को बेंड करने में उस जॉइंट्स की हेल्प से होता है। जैसे कि नेक जॉइंट है, देखिए ये वाला, ये हमारा नेक जॉइंट है, ये हमारा शोल्डर जॉइंट है, और ये हमारा नी जॉइंट है। इसमें आगे है हमारा रिस्ट जॉइंट, देखिए यहाँ पर एंकल जॉइंट है, ये वाला हमारा यहाँ पर। इसमें मसल्स क्या करती है, हमारे बोन्स को पूरी तरीके से मसल्स कवर करती है। दे हेल्प अस मूव बोन्स एंड परफॉर्म ऑल एक्टिविटीज। बोन्स के ऊपर हमारी मसल्स होती है, और मसल्स और बोन की हेल्प से ही हम कोई भी मूवमेंट कर पाते हैं, चाहे चलना फिरना, दौड़ना, किसी चीज़ को पकड़ना, किसी चीज़ को छोड़ना, कैच करना, सब काम हमारे बोन्स और मसल्स की हेल्प से ही होते हैं। 600 मसल्स ह्यूमन बॉडी के अंदर होती हैं लगभग, और उसमें से कुछ मसल्स, सम मसल्स वर्क विदाउट अस नोइंग, while others work when we move arms and legs। कुछ मसल्स तो ऐसी होती है जिनका हमें पता भी नहीं होता, वो वर्क करती रहती है। जैसे कि जो हार्ट होता है, हार्ट की जो मसल्स होती हैं हमें नहीं पता वो किस तरीके से वर्क कर रही हैं, तो लेकिन वो वर्क करती हैं, ठीक है। ऐसे ही कुछ मसल्स ऐसी होती हैं जिनका हमें पता चल जाता है, जैसे कि लेग्स और जो हमारे हैंड्स होते हैं उनकी जो मसल्स होती है, उन हम कोई भी काम करें लेग्स हैंड्स से तो हमें पता चल जाता है। तो ऐसी मसल्स हमारी, ऐसी कुछ मसल्स हैं जो कि हमें पता चल जाता है, ठीक है। तो आगे है हमारी एक्सरसाइज। अगर हम एक्सरसाइज करते हैं तो एक्सरसाइज करने से जो हमारी बोन्स और मसल्स होती है वो स्ट्रॉन्ग रहती है, एक्टिव रहती हैं, इसलिए हमें अच्छे से एक्सरसाइज करते रहना चाहिए। एक्सरसाइज करने से जब हम फिट रहेंगे, हमारी बॉडी स्ट्रॉन्ग रहेगी। जैसे कि वॉकिंग, रनिंग, स्किपिंग, स्विमिंग और साइकिल वगैरह करना, ये सब हमारे एक अच्छे एक्सरसाइज होते हैं। इन सब से हमारी एक्सरसाइज बहुत अच्छी होती है, और एक्सरसाइज से हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो भी इम्प्रूव होता है। और एक्सरसाइज करने के बाद हमें भूख भी लगती है, तो जिससे फिर हम खाना लेते हैं, खाने से फिर हमें और ज़्यादा एनर्जी मिलती है। तो जो पसीना होता है एक्सरसाइज की हेल्प से वो रिमूव होता है। पसीना, एक्सरसाइज हम करते हैं तो पसीना निकलता है, पसीने से जो हमारे वेस्ट मटेरियल्स होते हैं
वो हमारी बॉडी से निकल जाते हैं और हमारी बॉडी फिर कूल बनी रहती है। नेक्स्ट है हमारा, देखिए ये एक्सरसाइज है, यहाँ पर ये वेट लिफ्टर्स यूज कर रहे हैं अपनी वेट, देखिए मसल्स यूज हो रही है, वेट लिफ्टर्स अपनी मसल्स की हेल्प से किसी चीज को वेट कर रहे हैं, है ना। इस पर साइकिल कर रहे हैं, देखिए मसल्स से पैडल कर रहे हैं, साइकिल का पैडल जो मारते हैं। स्विमर्स अपनी मसल से ही स्विम करते हैं। नेक्स्ट है आपका, देखिए इसमें क्रिकेटर्स भी अपनी मसल्स का यूज कर रहे हैं, टेनिस प्लेयर्स भी मसल्स का यूज कर रहे हैं, जिम्नास्टिक भी अपनी मसल्स का यूज कर रहे हैं। तो मसल्स और बोन्स की हेल्प से ही हम कोई काम कर पाते हैं। पोस्चर, देखिए कैसा होता है पोस्चर, ईट healthy food and doing exercise are important for keeping us fit and strong। अच्छा खाना खाना और हमें एक्सरसाइज रखना ही हमें फिट बनाता है और हमें स्ट्रॉन्ग बनाता है। The way we hold our body while sitting, standing or walking is called पोस्चर। तो जो भी तरीका होता है हमारी बॉडी जिससे बैठती है, जिससे खड़ी होती है, चलती है, वो सब हमारा एक पोस्चर होता है। किस पोस्चर से हम कैसे बैठ रहे हैं, कैसे खड़े हो रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, तो एक पोस्चर हम देते हैं, ठीक है। करेक्ट पोस्चर कीप्स आवर बोन्स एंड मसल्स इन गुड कंडीशन। तो जो सही पोस्चर होता है हमारी बॉडी को कैसे रखता है, हमारी बोन्स और मसल्स अच्छी कंडीशंस में रहती हैं अगर हम करेक्ट पोस्चर में बैठते हैं। और बैड पोस्चर से क्या होता है, हमें पेन होता है और हमें हमारे अंदर वीकनेस भी आ जाती है, कमजोरी भी आ जाती है और प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हो जाती हैं जब बैड पोस्चर्स में हम रेगुलर रहते हैं तो, ठीक है। तो कुछ रूल्स होते हैं गुड पोस्चर के जब हम बैठते हैं, तो हमें कैसे बैठना चाहिए। देखिए जब हम बैठते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, अपने पैरों को ग्राउंड पर अच्छे से रखना चाहिए और फिर हमें डोंट बेंड टू मच फॉरवर्ड, आगे की तरफ हमें झुककर नहीं बैठना चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट कंडीशन में हमें बैठना चाहिए। नेक्स्ट हमारा कीप योर बैक स्ट्रेट, अपनी बैक को पीछे की तरफ रखें और सिट कंफर्टेबली। अपनी बैक को बिल्कुल पीछे की तरफ ऐसे स्ट्रेट करके हमें रखना चाहिए, ना ही बैंड करना चाहिए, फुट को अच्छे से नीचे रख करके बैठना चाहिए। नेक्स्ट है व्हाइल वॉकिंग, जब हम चले तब हमें क्या क्या रूल्स फॉलो करने चाहिए। तो इसमें देखिए कीप योर शोल्डर्स स्ट्रेट, अपने जो शोल्डर्स होते हैं इनको स्ट्रेट रखने चाहिए, ऐसे बैंड नहीं करने चाहिए, है ना, ये बिल्कुल स्ट्रेट रखने चाहिए। नेक्स्ट है लुक फॉरवर्ड विद योर हेड अप, आगे की तरफ अपने हेड को रखें, पीछे की तरफ करके ना चले। स्विंग योर आर्म्स नेचुरली, जितने हमारी आर्म्स स्विंग करती हैं बस उतना ही करें, ज्यादा नहीं करनी चाहिए, नेचुरली उसको स्विंग करने देना चाहिए, अपने आर्म्स को हिलाते, मतलब हिलना डुलना जितना होता है आर्म्स का बस उतना ही करना चाहिए। वेयर कंफर्टेबल शूज, हमें अपने शूज जो है कंफर्टेबल पहनने चाहिए, ठीक है। इसमें देखिए कंफर्टेबल शूज आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है वाइल स्टैंडिंग, जब हम खड़े होते हैं तब हमें क्या करना चाहिए, स्टैंड टॉल विद योर बैक स्ट्रेट, अपनी जो बैक होती है हमें सीधे रखनी चाहिए। कीप योर चिन टक्ड इन, अपनी जो ठोड़ी होती है, जो चिन होती है उसको ज़्यादा नीचे अंदर तक नहीं धंसानी चाहिए। कीप योर फीट अ लिटिल अपार्ट, थोड़े कदमों से अपने चलना चाहिए। बैलेंस योर बॉडी वेट इवनली, अपनी बॉडी का बैलेंस अच्छे से बनाकर हमें रखना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर देखिए, इस तरीके से हमें स्ट्रेट पोजिशन में अच्छे से पोस्चर में बनाकर हमें खड़ा होना चाहिए, इससे हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इस तरीके से हमारा चैप्टर ये कंप्लीट हुआ है। आई होप यू हैव लर्न अबाउट बोन्स एंड मसल्स। वी विल मीट इन नेक्स्ट क्लास। गुड बाय, बाय बाय, थैंक यू।